हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। जो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले मीन्स एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर मोर देन 100, इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो IUPAC द्वारा किया जाने लगा। वह ऐसा इसलिए हुआ कि जो इनिशियली एलिमेंट्स का जो नॉमेनक्लेचर है वह उनके शोधकर्ताओं के आधार पर, जिन्होंने उनकी डिस्कवरी की है, उनके आधार पर दिया जाता था। Initially the elements were named after the name of the scientist who discovered them, but recently a controversy arises for atomic number 104। लेकिन आज भी हाल ही में 104 परमाणु क्रमांक वाले यानी 104 एटॉमिक नंबर वाले 104 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए अमेरिकन और रूसी साइंटिस्ट दोनों ने अपना अपना दावा किया। अमेरिकन साइंटिस्ट कॉल्ड इट रदरफोर्डियम एंड रशियन साइंटिस्ट कॉल्ड इट कुर्शोवियम। तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसका नाम रदरफोर्डियम दिया और रूसी वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया कुर्शाटोवियम। तो इस तरह की कठिनाई को, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने इनका एक नया सिस्टम दिया नॉमेनक्लेचर को, और उन्होंने ये कहा कि जब तक नए एलिमेंट की डिस्कवरी प्रूफ ना हो जाए और उसका जो नाम है उसका सभी के द्वारा समर्थन ना हो जाए, सभी उसके लिए एग्री नहीं हो जाए, तब तक 0, 1 और 9 यानी 0, 1 और 9 इन संख्याओं को यूज़ करते हुए, न्यूमेरिकल रूट का लेते हुए, संख्यात्मक मूल लेते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाए। इसको हम देखते हैं अगली टेबल में। तो अब हम देखते हैं नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, मतलब 100 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नेमिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो अब हम देखते हैं, यह टेबल आपके सामने है, इसमें डिजिट्स दी हुई हैं और उनके नेम दिए हैं और उनके लिए एब्रीवेशन यानी संख्या दी है 0 से लगाकर 9 तक, उनके क्या नाम हैं, उनके नेम दिए हैं और उनके लिए एब्रीवेशन यानी क्या प्रतीक है वो दिए हुए हैं। अब जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले डिजिट 0 को कहा जाता है नील और इसका एब्रीवेशन, इसका सिंबल, इसका प्रतीक है N। उसके बाद हम देखते हैं 1। ये 1 जो संख्या है इट्स नेम इज़ अन, इसको अन कहा जाता है और इट इज़ शोन बाय U, इसको U के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं संख्या 2, ये 2 है संख्या, इट्स नेम इज़ बाय एंड इट्स एब्रीवेशन इज़ स्मॉल b। ये जो 2 संख्या है इसका नाम है बाई, BI, और उसको स्मॉल b के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, छोटे b से प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर है 3, इसका नाम है ट्राई और इसके लिए सिंबल है T। तो 3 के लिए सिंबल हो गया T, बोलते हैं ट्राई और नंबर है 3। फिर हम देखते हैं 4, डिजिट है 4 को बोलते हैं क्वाड, इसका नाम है क्वाड और इसको Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस बाय Q, तो Q इसको एक्सप्रेस करने का सिंबल है, प्रतीक है, क्वाड इसका नेम है और डिजिट है 4। अब अगली डिजिट देखते हैं 5 का नेम है पेंट एंड इट्स एब्रीवेशन इज़ P। तो 5 का एब्रीवेशन यानी प्रतीक हो गया P इसका प्रतीक हो गया, और उसके बाद पेंट इसका नेम है और 5 डिजिट है। फिर हम देखते हैं डिजिट 6, ये 6 डिजिट, 6 को बोलते हैं हैक्स और इसको H के द्वारा शो करते हैं, इट इज़ शोन बाय H। उसके बाद हम देखते हैं 7, ये 7 को एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, नाम है इसका सेप्ट और इसका सिंबल है S। अब 7 के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 8। ये जो 8 नंबर है इसको बोलते हैं ऑक्ट, नाम है इसका ऑक्ट और इसको स्मॉल o से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 9 को ENN बोलते हैं, ये ENN है 9 और इसका सिंबल है E। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स और सेप्ट और ऑक्ट और N, इनके द्वारा ये सारी डिजिट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। अब अगली स्लाइड में हम इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं वो देखेंगे।
एटॉमिक नंबर देखेंगे, उनके जो नेम हैं IUPAC के द्वारा दिए गए वह देखेंगे, एंड देयर सिंबल, और इनका IUPAC ऑफिशियल नेम और IUPAC सिंबल, ये सभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 101। अब 101 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 101 में पहले लिखा है 1, तो 1 के लिए आ गया अन, उसके बाद 0 के लिए आ गया नील, और फिर 1 है तो उसके लिए है 1 के लिए अन है तो उसके आगे IUM लगा दिया तो हो गया अनियम, तो हुआ अन नील अनियम। और इसका सिंबल है UNU, इसका नाम है मेंडेलिवियम और इसको दिया है सिंबल MD। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं 102। अब 102 को देखते हैं। 102 में पहले 1 है और फिर 0 है, तो इसके लिए वही आ गया हमारा अन आ गया, 0 के लिए आ गया नील आ गया, और 2 के लिए बाय था तो ये हो गया बाय ईएम, तो यू इसका सिंबल है UNB, और इसका नाम रखा है, ऑफिशियल नेम है इसका नोबेलियम, और इसका सिंबल है NO, इसका सिंबल है NO। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 103। तो 1 के लिए अन आया, 0 के लिए नील आया, और 3 के लिए ट्राई था, उसमें IUM लगा दिया, तो आई तो था ही पहले से ही, तो UM लग गया, तो हो गया अन नील ट्राइयम यानी UNT, और इसको कहा जाता है लॉरेंशियम, LR इसका सिंबल है। उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट 4, 104। 104 में 1 और 0 के लिए, 1 के लिए आ गया अन, 0 के लिए आ गया नील, और 4 के लिए आ गया क्वाडियम, तो UNQ ये इसका सिंबल हो गया, और IUPAC ऑफिशियल नेम हो गया रदरफोर्डियम यानी कि RF इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 105। 105 में अन, फिर 0 के लिए आ गया नील, 5 के लिए आ गया पेंटियम, अन नील पेंटियम UNP, डबनियम इसका नाम है ऑफिशियल, और DB इसका सिंबल है। उसके बाद अगला हम देखेंगे 106। 106 में, ये 106 में 1 और 0 के लिए अन और नील आ गया, 6 के लिए आ गया हेक्सियम, तो अन नील हेक्सियम UNH, अन का अन और हेक्सियम के लिए H आ गया, तो सेब्रोजियम इसका नाम है, SG इसका सिंबल है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 107। अब 107 में अन नील, 7 के लिए सेप्ट था तो सेप्टियम हो गया, अन नील सेप्टियम UNS, और इसका नाम है बोरियम BH। फिर देखते हैं नेक्स्ट 108 को। 108 में अगर हम जाते हैं तो 1 का अन जैसा था शुरू में अन, 0 के लिए नील, और 8 के लिए ऑक्टियम, अन नील ऑक्टियम UNO, हैस्नियम इसका नाम रखा है, ऑफिशियल नेम IUPAC, तो HS इसका सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है 109। 109 अन नील, 9 के लिए N था तो ENN के आगे IUM लगा दिया तो हो गया अन नील एनियम UNE, और है मेटिनेरियम इसका नाम है, ऑफिशियल नेम है MT। इस प्रकार से 9 का नेम हो गया UNE मेटिनेरियम। फिर नेक्स्ट है 10110 यानी 10 आ गया। तो देखिए 1 है तो अन हो गया, और 0 है तो नील का नीलियम हो गया, तो अन नीलियम इसका नाम हो गया UUN, और डर्मेस्टेशियम ये इसका नाम है यानी DS इसका ऑफिशियल नेम है। उसके बाद आया 111 यानी 111, तो अनियम, एक के लिए अन, दूसरे के लिए अन, और तीसरे 1 के लिए अनियम, तो गया UUU, UU रोंटेजेनियम हो गया, RG इसके लिए नेम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 112। 112 अन बाइयम। अब 1 है तो इन सब में अन आएगा, फिर बाइयम, ट्राइयम, क्वाडियम इस तरह से आता जाएगा, अन बाइयम UUB। फिर 113 के लिए क्या हो जाएगा, अन ट्राइयम हो जाएगा और UUT हो जाएगा।
फिर 114 के लिए अनक्वाडियम, ये देखिए अनक्वाडियम हो गया, UUQ हो गया। फिर 115 के लिए पेंटियम हो गया और उसको बोलेंगे UUP हो गया। 116 के लिए हेक्सियम हो गया, UUH हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 117 के लिए, तो 117 में हो गया सेप्टियम और UUS हो गया, सेप्टियम का S आ गया। फिर 118 जो लास्ट एलिमेंट ऑक्टियम हो गया, तो UUO हो गया। इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसमें जिनके ऑफिशियल नेम डिफ़ाइन हो गए हैं, सर्टन हो गए, वो यहाँ पे लिखे हैं। जो स्टार वाले हैं उनके ऑफिशियल नेम अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो इस प्रकार बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह जो नॉमेनक्लेचर IUPAC द्वारा किया गया है ये आपको समझ में आया होगा। पूरा नॉमेनक्लेचर IUPAC के द्वारा जो किया गया है, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, मीन्स नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। आई थिंक यू गॉट इट। मेरे हिसाब से आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। यह सब सुनने, समझने, देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।